नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने छोटे बड़े जो भी उद्योगपति हैं, उद्योगपतियों का 2500 करोड़ रुपया अभी माफ किया है। क्या किसान हर तरह की सुविधा से वंचित है? अभी किसी को तो मिला, यही कहेंगे। और अगले महीने बजट आ रहा है। बजट में आप सबको पता है कि हर साल सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की बात होती है। आम जनता को इस बजट से कोई लेना देना होता नहीं है। ये इस देश की सच्चाई है कि बड़े उद्योगपति इनका नोट बैंक है। और एक वर्ग और है जिसकी चर्चा 5 साल में एक बार होती है। जब भी चुनाव आता है इस वर्ग की बहुत चर्चा होती है, इसको बहुत सुविधाएं देने की बात होती है। और ये है निम्न आय वर्ग, यानी कि इनका वोट बैंक। इस वोट बैंक और नोट बैंक के बीच में एक बैंक और है जिसको मैंने, यानी एक वर्ग और है समाज का, जिसको मैंने नाम दिया चोट बैंक। यानी इस वर्ग को सरकारें सिर्फ चोट 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 ही देती हैं। मिडिल क्लास और भारत के सभी प्रांतीय सरकारों की, केंद्र सरकार की, इनके लिए कुछ नहीं करती हैं ये सरकारें। इनके लिए ये चोट बैंक है। हर कोई इनको चोट देता है, इनके लिए कुछ नहीं करते हैं ये। तो इसीलिए मैंने इनको, इस वर्ग को चोट बैंक नाम दिया। इनके ऊपर जो चोट लगती हैं वो लगातार लगती है, हर रोज लगती हैं। कैसे लगती हैं? इनकम टैक्स की चोट, सेल्स टैक्स की चोट, प्रॉपर्टी टैक्स की चोट, रोड टैक्स, टोल टैक्स, जीएसटी, प्रॉपर्टी गेन, रजिस्ट्रेशन टैक्स, घर लेना तो टैक्स, घर बेचना हो तो टैक्स, गाड़ी लेनी तो टैक्स, गाड़ी बेचनी है तो टैक्स, टैक्स टैक्स पे टैक्स, स्वास्थ्य सेवाओं पर टैक्स, ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य सेवाओं पर टैक्स, शिक्षा पर टैक्स, यहां तक कि पूजा के सामान पर टैक्स। और हद तो वहां हो गई कि मरने के बाद कफन पर भी टैक्स। ये है मिडिल क्लास के साथ, ये हो रहा है मिडिल क्लास। सच्चाई है इस देश की, मिडिल क्लास इज अ विक्टिम ऑफ टैक्स टेररिज्म। इस देश के अंदर मिडिल क्लास जो है वो विक्टिम है टैक्स टेररिज्म का। और सरकारों ने इसको अपने लिए एटीएम समझ रखा है। मिडिल क्लास को सरकारों ने एटीएम समझ लिया। इसमें से जब मर्जी जितना मर्जी निकाल लो। हालात ऐसे हो गए कि मिडिल क्लास के युवा शादी करने और फैमिली प्लानिंग करने से भी डरने लग गए। ये हालात बन गए हैं इस देश में। और ये मिडिल क्लास है कौन? टीचर हैं, क्लर्क हैं, बस ड्राइवर कंडक्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, छोटे व्यापारी हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत और परेशानी की बात हो ये है कि जनता का पैसा जब जनता को कोई देने की बात करता है ना, सबसे ज्यादा शोर भी यही लोग मचाते हैं। सभी शिक्षित देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं मुफ्त हैं। लेकिन इस देश में अगर कोई ये देने की कोशिश भी करता है तो उसको यही मिडिल क्लास सबसे ज्यादा
शोर मचाता, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। अरे भाई, ये रेवड़ी नहीं, आपका हक है। आपको फ्री की रेवड़ी और मूंगफली भी ना मिले, लेकिन वो काजू कतली खाते रहे कोठी और बंगलों में बैठ के। यूरोप में जाके देखो, अमेरिका कनाडा में देखो, फ्लैटों में रहते हैं मंत्री और बड़े अधिकारी जो यहां पर 15-15 एकड़ के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी फ्लैटों में रहते हैं। वो नौकर हैं, लेकिन इस देश में वही मालिक है असल में, ये जनता मालिक नहीं है। इस टैक्स टेररिज्म की वजह से इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, मैं आपको बता दूं। इस टैक्स टेररिज्म की वजह से 2020 में 85,000 युवा इस देश को छोड़कर चले गए। 2023 में यह संख्या बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई, 2,16,219। ये युवा जो हमारे देश का भविष्य थे, हमारे देश का भविष्य बना सकते थे, हमारे देश को विकसित करने में योगदान देते, वो युवा आज कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को विकसित करने में योगदान दे रहे, और ज्यादा उनको अमीर बनाने में योगदान दे रहे। करें क्या, मजबूरी है। यहां तो युवा अगर ये कह दे कि मेरा पेपर लीक हो गया, तो उसको लठ मिलते, लठ, उसकी आवाज नहीं सुनी जाती, उसको लठ दिए जाते सीधे। पिछले 10 साल में इस देश की जो हालत हुई है, वो मीडिया भले जो है ना गोल्डन एरा दिखाता रहे, लेकिन हकीकत ये है कि इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। अब इस चीजों का समाधान क्या है? समाधान मात्र सरकारों के पास है, सिर्फ और सिर्फ सरकारों के पास है, किसी के पास कोई समाधान नहीं है। बजट में जो सरकारें पैसा इकट्ठा करती हैं टैक्स के माध्यम से, जो सरकारें पैसा हम लोगों से लूटती, अब हम लूट कहेंगे क्योंकि जब पैसे को सही तरीके से जनता पर खर्च नहीं किया जाता तो वो लूट है। और इस लूट के पैसे को अगर वो चाहे तो हम इसको टैक्स भी कह सकते हैं। वो इस केस में कहेंगे कि जनता की सुविधाओं पर वो खर्च करे सरकार, ना कि अपने उद्योगपति चंद मित्रों को वो सारी प्रॉपर्टी, इस देश का पैसा और सारे एसेट्स उनको बांटते। मैं अपील करता हूं इस देश की सभी प्रांतीय सरकारों से, सभी जो है अपना सरकार जो अभी केंद्रीय सरकार है उससे, सभी सरकारों से, कि कम से कम 2 अहम काम जरूर कर लें। नंबर 1, इन प्राइवेट हॉस्पिटलों और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों पर लगाम लगा दें। अगर इस देश की भलाई चाहते हो तो, अगर आप वास्तव में देशभक्त हैं तो शिक्षा के ऊपर 2% नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ये केंद्र सरकार मात्र 2% जो है शिक्षा पर खर्च करती है। 2% से शिक्षण संस्थान चलेंगे क्या? क्या हमारे युवक जो है शिक्षित बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं बन सकते। शिक्षा पर कम से कम इस टोटल बजट का 10%, स्वास्थ्य पर कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरे सुख बाद में आते हैं, पहला सुख यही है। स्वास्थ्य पर 10% कम से कम, और 10% ही जो है शिक्षा पर। ये पैसा बहुत ही एसेंशियल है। यहां पर इन हेड्स के अंदर ये पैसा 10% खर्च होना चाहिए अगर आप देश को विकसित बनाना चाहते हैं, और नहीं तो यूं ही लोगों को बहकाए जाओ, वादे किए जाओ, कभी जूते बांट देंगे, कभी 1100 नकद बांट देंगे, कभी ये कर देंगे, तो करते रहो। ये देश बर्बाद होना है, होता रहेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से अपनी मन की बात करने आया था, यही बात मैं कहना चाहता था। आप सभी ने ये बात मेरी ध्यान से सुनी, धैर्यपूर्वक सुनी। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद साथियों, जय भारत।